सकलानी कोटद्वार में अनिल बलूनी सिद्धबली मंदिर पहुंचे, जहां पर अनिल बलूनी ने सिद्धबली की पूजा अर्चना की और इस दौरान अनिल बलूनी ने देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। बलूनी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। बीजेपी बम्पर वोटों से लोकसभा चुनाव जीतेगी। देख सकते हैं आप, अनिल बलूनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। सिद्धबली मंदिर में पहुंचकर उन्होंने माथा टेका और साथ ही बीजेपी की जीत का दावा किया। हर बार आशीर्वाद भी दिया है। निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में कोटद्वार की जनता पिछली बार से अधिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की विजय बनेगी और उत्तराखंड की तक 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीतेगी। बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन की अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। देहरादून में प्रदेश कार्यालय से हटकर एक अलग से स्टेट लेवल मीडिया सेंटर बनाया गया है, जिसका शुभारंभ कर दिया गया है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। मीडिया सेंटर के जरिए बीजेपी प्रदेश भर में चुनावी मॉनिटरिंग करने वाली है। का बड़ा महत्व है, मीडिया का बड़ा प्रभाव रहता है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं की प्रेस होंगी, प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेस होगी, राजनीतिक और हर प्रकार के कार्यक्रम संबंधी जानकारी प्रेस होगी। और क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमारा यही था, हमारे शुभ स्थान है, इसलिए पुनः हमने यहाँ पर मीडिया सेंटर खोला है। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा 200 बूथ पर पार्टी को विजय दिलाने के लिए काम करेगा। पार्टी ने 200 ऐसे कार्यकर्ता चिन्हित कर लिए हैं जो 200 बूथ पर काम करेंगे। देहरादून में बीजेपी ऑफिस में आज अल्पसंख्यक मोर्चे ने इस पर रणनीति बनाई, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने कार्यक्रम तय किए। बीजेपी ऑफिस में हुई मीटिंग को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लिया। देखिए, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रमुख कार्यकर्ता जो हमारे दायित्वधारी उनके साथ और हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हमारी बैठक हुई है और हमने तय किया है कि जहां अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, उन अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में पार्टी को विजय दिलाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहनी चाहिए। और लगभग 200 ऐसे कार्यकर्ता चिन्हित किए गए हैं जिनको 200 बूथ पर हम लोग इस काम को देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि 200 बूथ जो मुस्लिम बहुल या अल्पसंख्यक बहुल बूथ है, उन बूथ पर 100% मत भारतीय जनता पक्ष में पड़े, ऐसा माहौल बनाने का वो लोग काम करेंगे। कांग्रेस अभी हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। शाम को 4 बजे दिल्ली में कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी और वहां पर सीईसी मेंबर प्रीतम सिंह का कहना है कि कल मीटिंग के बाद दोनों सीटों पर नाम का ऐलान हो जाएगा, यानी कि आज ये ऐलान होगा और लोकसभा चुनाव के नॉमिनेशन भी कल से शुरू होने जा रहे हैं। तो हरिद्वार और नैनीताल से उम्मीदवार अभी तक तय नहीं किया है कांग्रेस पार्टी ने। माना जा रहा है कि आज शाम को 4 बजे तक यह ऐलान हो सकता है और आज शाम को 4 बजे जो मीटिंग होनी है, उस मीटिंग के बाद कांग्रेस अपने अन्य 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। टिहरी लोकसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया देहरादून जिला परिसर में होगी, जिसके लिए परिसर में सीसीटीवी कैमरों के साथ बैरिकेडिंग की गई है। और प्रदेश की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिससे पहले 27 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और चुनाव अधिकारी के मुताबिक उम्मीदवार नामांकन के दौरान सीमित संख्या में गाड़ी का इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा वाहनों को निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से 100 मीटर पहले खड़ा किया जाना है। नामांकन के दौरान निर्वाचन अधिकारी की स्वीकृति के बिना कोई उम्मीदवार ढोल नगाड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके साथ ही 27 मार्च को, जैसा कि हमने जिक्र किया, कि नामांकन की प्रक्रिया उससे पहले पूरी हो जाएगी।
लोगों की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसी के क्रम में क्योंकि वेन्यू हमारा डीएम कोर्ट ही है, हमने वहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स कर दिए बैरिकेडिंग के और सीसीटीवी कैमराज और जो भी व्यवस्थाएं हमारी ज़रूरत होती है वहाँ पे हमने सारी कर दी हैं। और हमने एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी मीटिंग ले ली है कि क्या क्या उनको तैयारी करके रखनी है जिससे कि नॉमिनेशन करते समय उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा जो हमारे AROs हैं, जो डेजिग्नेटेड AROs हैं, वो भी उनकी भी ट्रेनिंग हो गई है और हमारी जो पूरी टीम है उसकी भी हमने ट्रेनिंग कर दी है। ईवीएम की खराबी अक्सर विपक्ष को चुनाव आयोग पर सवाल उठाने का मौका देती है, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को शिकायत करने का मौका न मिले, आयोग की यही कोशिश है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही नेताओं का चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। वहीं दूसरी तरफ चुनावी मशीनरी भी दिन रात अपने काम में जुटी हुई है। नैनीताल लोकसभा समेत उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर पहले फेज में वोटिंग होनी है। लिहाजा चुनाव आयोग कर्मचारियों को ईवीएम की ट्रेनिंग दे रहा है। 2 जगह ट्रेनिंग हो रही है, एक उसकी मैनुअली हो रही है, हमारी जनरल ट्रेनिंग हो रही है, एक हमारी ईवीएम को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग हो रही है। उसको कैसे फंक्शन किया जाता है, उसको ऑन कैसे किया जाएगा, उसमें फिर पेपर सील कैसे लगाई जाएगी, फिर उसको कैंडिडेट सेट कैसे किया जाएंगे, उसको फिर ऑपरेट कैसे किया जाएंगे, मॉक पोल कैसे किया जाएगा, वो पूरा डिटेल उनको आज समझाई जा रही है। हमारे द्वारा 40 टीमें लगाई गई है ईवीएम ट्रेनिंग के लिए और प्रत्येक बार में 1 घंटे में 3 लोगों को उसमें एक मास्टर ट्रेनर के द्वारा सिखाया जा रहा है, 1 घंटे में उसको। जाहिर है कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल अपनी पिछली हारों के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। ऐसे में ईवीएम की ट्रेनिंग सेंसिटिव है। यही वजह है कि अधिकारी एक एक चीज पर निगाह बनाए हुए हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। प्रेस के माध्यम से उसको सर्कुलेट करवाया है। जनता से भी ये अपील है कि कोई भी निर्वाचन संबंधी जानकारी अगर आपको चाहिए तो जो निर्वाचन कंट्रोल रूम है उसमें संपर्क कर सकते हैं, वहां आपकी जो सहायता है वो करी जाएगी। साथ ही सभी लोगों से अपील है कि मतदान के दिन सब लोग वोट डालने के लिए जरूर आएंगे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। 84 लाख से ज्यादा मतदाता राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों, चुनाव आयोग की सारी तैयारियां इसी पर फोकस्ड हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों से पहले पुलिस ने करीब 7 करोड़ रुपए अलग अलग जिलों में जब्त किए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर 210 फ्लाइंग स्क्वाड टीमों की नजर रहेगी। ये फ्लाइंग स्क्वाड चुनाव के दौरान बंटने वाली शराब, पैसों के साथ दूसरे अनैतिक गतिविधियों पर नजर रखेगी। इस समय हर फ्लाइंग स्क्वाड में एक दारोगा के साथ 4 कांस्टेबल या PRD के साथ होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे, जो 24 घंटे हर इलाके में नजर रखेंगे। और फ्लाइंग स्क्वाड इसमें एक सब इंस्पेक्टर या उसको ASI, सीनियर ASI, उसके साथ में 4 अन्य पुलिसकर्मी रहेंगे। और ये इन लोगों का काम रहेगा, ये जो हमारे 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इसमें 3 के प्रति मतलब 210 के आसपास फ्लाइंग स्क्वाड हम लगाएंगे जो राउंड द क्लॉक कार्य करते रहेंगे। हरिद्वार जिले में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए निजी कंपनी की तैनाती कर दी गई है। आंध्र प्रदेश की अनुबंधित कंपनी ने जिले में 13 जगह पर अपने चेक पोस्ट स्थापित किए हैं। इन चेक पोस्टों पर खनन सामग्री ले जा रही गाड़ियों की रॉयल्टी और रवन्नी की जांच की जाएगी। हरिद्वार के डीएम ने कहा कि कंपनी ने चेक पोस्ट बनाकर काम शुरू कर दिया है, इससे रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा। तो प्रशासन ने निजी कंपनी को ये जिम्मेदारी दी है, खनन की गाड़ियों की पहले चेकिंग की जाए और उसके बाद ही आगे जाने दिया जाए। चेक पोस्ट इसके लिए बनाए जाएंगे और चेक पोस्टों पर खनन सामग्री ले जा रही गाड़ियों की चेकिंग होगी। हरिद्वार के डीएम ने कहा कि कंपनी ने चेक पोस्ट बनाकर काम शुरू कर दिया है, इससे रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ेगा।
निजी कंपनी को इसका ठेका दिया गया है और जो भी रेवेन्यू उन्होंने देना था वो तो अपना वो अलग प्रोसेस है, लेकिन हमारे जनपद में 13 स्थानों पे उन्होंने अपना चेक पोस्ट लगा दिया है और वो हमारे लिए वाकई में फ़ायदेमंद है। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर सिल्यान गांव के ठीक नीचे सड़क कटिंग का काम होने से भूधंसाव की स्थिति बनी हुई है। सिल्यान गांव के 4 से 5 घरों में दरारें पड़ने के साथ कुछ पेड़ भी भूधंसाव की जद में आ गए हैं, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और ग्रामीण जिला प्रशासन से सुरक्षात्मक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी सड़क में कटिंग का काम कर रहा है, लेकिन विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते सिल्यान गांव को खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन देकर सुरक्षा की मांग की है। गांव के नीचे जो सड़क कटिंग चली थी उसके कारण जो है कुछ दूध टाइप की जमीन है, जिसमें जो है वो पूरा ऊपर गांव को खतरा हो गया। काफ़ी मात्रा में ऊपर से स्लाइडिंग हो रही है और काफ़ी पेड़ भी कम से कम 20 से 30 पेड़ हरे पेड़ जो है वो गिर के नीचे आ गए हैं। तो सिल्यान मोटर मार्ग पर हमारे मकान को खतरा हो गया है, खतरा पैदा हो गया है और विभाग से दरखास्त है कि जल्दी से जल्दी संज्ञान लेने का कष्ट करें। भूधसाव से जो है खेतों में भी और मकान में काफ़ी दरारें पड़ी है। हमारे मकान में भी दरारें पड़ी है और 1-2 और भी मकान हैं गांव में, उनको भी दरारें पड़ चुकी है। जोशीमठ भूधंसाव की आफत के बाद 1 साल के बाद ट्रीटमेंट के काम अब शुरू हो गए हैं। जोशीमठ नगर क्षेत्र के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने का भी काम चल रहा है। पाइपलाइनों को शिफ्ट किया जा रहा है। मुख्य बाजार में लगातार लाइनों को ठीक किया जा रहा है। बीआरओ के द्वारा सड़क को डबल लाइन बनाने का भी काम चल रहा है जोशीमठ में और लगातार जोशीमठ के ट्रीटमेंट को लेकर सरकार काम कर रही है। जोशीमठ में प्राकृतिक आपदा कहें या भूधसाव कहें, उसके लगभग 1 वर्ष के बाद जिस तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट का काम चल रहा है, कहीं ना कहीं लोगों में एक उम्मीद बनी हुई है कि जोशीमठ नगर को सुरक्षित करने के लिए जो सरकारें हैं वो लगातार प्रयास कर रही हैं। और आप देखिए जोशीमठ में अभी ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की कोशिश की जा रही है। जेसीबी मशीनें लगाकर यहाँ पे खुदाई की जा रही है और जो पानी जमीन के अंदर रिसाव हो रहा था, अब उसको ओपन करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जो पानी का जो रिसाव है वो जमीन के अंदर ना हो। इसके अलावा जो पेयजल लाइनें हैं उनको भी अब बदलने का काम यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। नई लाइनों को बिछाया जा रहा है और पूरे बाजार की अगर बात करें तो इस समय खुदाई का काम चल रहा है। यही मांगे वर्षों पुरानी लोगों की यहाँ पे थी कि इस ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ जो लीकेज पाइपलाइन है उन्हें ठीक किया जाए, ताकि जो समस्याएं भूधसाव की जोशीमठ में उत्पन्न हो रही है उसको कहीं ना कहीं रोकने में कामयाबी मिले। नितिन सहमाल, न्यूज 18, जोशीमठ। चारधाम यात्रा की तैयारी प्रशासन ने तेज कर दी है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक बीआरओ के द्वारा खोल दिया गया है। भारी बर्फबारी के बाद हाईवे बाधित था। नेशनल हाईवे पर अभी भी दोनों तरफ 5 से 6 फीट तक बर्फ जमा हुई है। वहीं सड़क पर बड़े बड़े ग्लेशियर टूट कर आए हुए हैं। इसके साथ ही भारत के प्रथम गांव माणा तक सड़क खुलने से सेना और बीआरओ की गाड़ियां अब आसानी से पहुंच रही हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में बिजली लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई है, जिन्हें ठीक किए जाने का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। मंदिर नहीं दिखा ना बद्रीनाथ। पौड़ी जिले में होली पर्व को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अलर्ट पर है। सुरक्षा विभाग की टीम ने प्रशासन के साथ मिलकर कई दुकानों पर छापेमारी की और सैंपल लिए। जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। कई दुकानों पर जुर्माना भी लगाया गया है। प्रशासन की टीम ने साफ सफाई को लेकर दुकानदारों को फटकार लगाई। आपको बता दें, त्योहार के मद्देनजर इस सीजन में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं, जिन्हें रोकने के लिए प्रशासन की टीम भी अलर्ट मोड में है। तक 7 नमूने जांच के लिए भेजे हैं, जिसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट और जो सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट हैं उन्हें जांच के लिए भेजा है। एक तरफ चुनावी रंग तो दूसरी तरफ होली वाला रंग छा चुका है। खासतौर पर कुमाऊं में मैदान हल्द्वानी में महिला होलियारों की टोलियां जमकर रंग जमा रही हैं। देखिए।
फागुन का रंग चढ़ते ही इन सीधी सादी कुमाऊनी महिलाओं पर भी होली का रंग चढ़ चुका है। जो महिलाएं कल तक घरों में बैठ की होली कर रही थी, वही अब इस तरह के मंचों में एक दूसरे की टोलियों को टक्कर दे रही हैं। होली गायन वादन सांस्कृतिक अपनी संस्कृति के आधारित होली का गायन किया जा रहा है और मुख्य इसमें एक जो रखा गया है रंग, तो कहते हैं रंग इस्तेमाल, उसकी जगह अबीर और गुलाल तो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सब एक दूसरे को लगा रहे हैं। उसके अलावा फूलों की होली का एक विशेष आयोजन किया गया है। महिला होलियार को भी होली वाला ये मंच खूब पसंद आ रहा है और वो जमकर धमाल मचा रही हैं। खास बात यह है कि इन पर भी पुरुषों वाली खड़ी होली का रंग चढ़ गया है। आप देख रही है यहाँ महिलाओं की होली हो रही है और ये एक प्रतियोगिता रूप में भी हमने रखी है कि एक संदेश दिया जाए समाज को, और उस तरह ये पहाड़ की कुमाऊनी होली जो शिवरात्रि के बाद से शुरू हो जाती है, बैठक होली और खड़ी होली, तो आज हमारी ये खड़ी होली चल रही है। जाहिर है कुमाऊं की महिलाएं होली के रंग में मदमस्त हैं और ये रंग तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये इसमें पूरी तरह से सराबोर ना हो जाएं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।